अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, वर्ड फॉर्मेशन क्या है? लिंग्विस्टिक के अंदर वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसे प्रोसेस को रेफर करता है जिसके थ्रू लैंग्वेज के अंदर न्यू वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से वर्ड्स को फॉर्म किया जाता है, किस तरह से नए वर्ड्स को ऐड किया जाता है लैंग्वेज के अंदर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड्स में से नए वर्ड्स को फॉर्म दिया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है? इट इज़ मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स। डेरिवेशन के अंदर अफिक्सेस आते हैं जैसे कि सफिक्स, परिफिक्स या फिर इनफिक्स वगैरह। डेली हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड के शुरू में या एंड में लगा के उनसे नए वर्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि परिफिक्स। परिफिक्स क्या है? वन और मोर अल्फ़ाबेट्स एडिड टू द स्टेम ऑफ अ वर्ड। एग्जाम्पल, अक्सर ये जो वर्ड होते हैं, ये जो परिफिक्सेस होते हैं, ये वर्ड को नेगेटिव बनाते हैं, जैसा कि हैप्पी से अनहैप्पी। अब यहाँ पे अन का जो वर्ड लगाया है ये क्या है? ये परिफिक्स है। ठीक है, वर्ड के शुरू में इसको ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि वर्ड के मीनिंग को चेंज किया जा सके। जैसे अनहैप्पी, अनजस्ट, अनटाइडी, इसी तरह से इम्प्रैक्टिकल, इम्पोलाइट, मिसअंडरस्टैंडिंग एट्सेट्रा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने मेंशन किया कि परिफिक्सेस जो होते हैं ये मोस्टली वर्ड को नेगेटिव बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास है सफिक्स। सफिक्स इज अ शॉर्ट सिलेबल एडिड एट द एंड ऑफ अ बेस वर्ड। ठीक है, बेस वर्ड के एंड पे एक शॉर्ट सिलेबल ऐड करके हम एक नया वर्ड बनाते हैं, नया मीनिंग बनाते हैं। इसको वर्ड की क्लास को चेंज करने के लिए ऐड किया जाता है, जैसा कि मेंट। ठीक है, अगर हम इन्वेस्ट के साथ मेंट लगाएंगे तो इन्वेस्ट जो है वो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से है नेस, हैप्पीनेस, एबल, एबल से मैनेजेबल। इसी तरह से ओ यू एस जो है, इसको हम अगर करीजियस के साथ लगाएंगे तो उसका मीनिंग जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा। इसी तरह से एल वाई, क्विकली। इसी तरह से प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्ड्स के साथ सफिक्स लगा के नए वर्ड्स बनाते हैं, उनके नए जो है उनसे नए वर्ड्स फॉर्म देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनफिक्सेस। स्टूडेंट्स, इनफिक्सेस जो हैं ये थर्ड टाइप है, ठीक है, अफिक्स की। मोस्टली इंग्लिश ज़ुबान के अंदर जो है इनफिक्सेस यूज़ नहीं होते। ठीक है, ये बाकी जापानीज़ वगैरह फ्रेंच लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होते हैं, जैसा कि अनफकिंग बिलीवेबली। ठीक है, अनफकिंग बिलीवेबल। इस तरह से ये वर्ड के दरमियान में यूज़ होते हैं और ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज़ नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंड करना। ठीक है, जोड़ना, जुड़ा हुआ होना, कंपाउंड। ठीक है, टू सेपरेट वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बनाना, आई मीन सिंगल फॉर्म बनाना। जैसा कि अगर सन है और फ्लावर है तो हम इसको जोड़ के एक वर्ड बनाएंगे, जैसे सनफ्लावर। ठीक है, इसी तरह से टेक्स्ट अलग वर्ड है और बुक एक अलग वर्ड है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, टेक्स्ट बुक, तो एक वर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से वॉलपेपर, फिंगरप्रिंट, बुक केस वगैरह, ये एग्जांपल्स हैं कंपाउंडिंग की। बाद हमारे पास आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंड करना, ठीक है, मिक्स कर देना, दो मुख्तलिफ लफ्ज़ों को मिलाकर एक ऐसा लफ्ज़ बनाना जो ग्रामेटिकली ठीक हो और सही मीनिंग कन्वे कर रहा हो। जैसा कि ब्रेकफास्ट और लंच को अगर हम जोड़ देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं, तो इससे हमारे पास क्या आता है? ब्रंच। हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच। ठीक है, इसी तरह से मोटर एंड होटल को जोड़ेंगे तो इससे वर्ड बनेगा मोटल। इसी तरह से ऑक्सब्रिज। ऑक्सब्रिज जो वर्ड है, अगर हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ते हैं, अगर हम इनकी एक ही नाम बोलते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ का, तो हम कहेंगे ऑक्सब्रिज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स, क्लिप करना मतलब है लंबे जो वर्ड्स होते हैं उनको छोटा करना। ठीक है, छोटा करके, क्लिप करके उन वर्ड्स को शॉर्ट कर देना। क्लिपिंग शॉर्टन्स अ लॉन्गर वर्ड। इसकी इस तरह से भी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लिपिंग शॉर्टन्स अ लॉन्गर वर्ड। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, टेलीफोन को अगर हम शॉर्ट करते हैं, क्लिप करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फ़ोन। ठीक है, इसी तरह से फैमिली से फेम, इसी तरह से एग्जामिनेशन से एग्जाम, एडवर्टाइजमेंट से एड। ठीक है, इस तरह से हम वर्ड्स को क्लिप करके उनसे नए वर्ड्स बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? किसी भी फ्रेज के इनिशियल लेटर्स को लेकर नया वर्ड बनाना, उसको हम एक्रोनिम कहते हैं। जैसा कि नासा। अब नासा जो है ये एक पूरी फ्रेज है। ठीक है, हम इसके फ्रेज के इनिशियल लेटर्स जो हैं उनको लेके एक वर्ड बनाएंगे, जैसा कि वर्ड बनता है नासा,
नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से हम हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लेंगे तो उससे हम एक नया वर्ड जनरेट करेंगे जिसको हम कहेंगे नासा। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं एक्रोनिम। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे सिम जो है, सिम का अगर हम इसको एब्रीवेशन भी कह सकते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एंड CD क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड पिन क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ATM मीन्स एटॉमिक टेलर मशीन। एंड नेटो, यूनेस्को वगैरह, ये सारी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ये एक्रोनिम्स की हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, वर्ड क्लास को चेंज करने का प्रोसेस जो होता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कुछ नाउन वर्ब के तौर पर फिक्रे में यूज़ होते हैं, ठीक है, और कुछ एडजेक्टिव फिक्रे के अंदर नाउन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह से स्क्रीन पे आपको एक टेबल भी नज़र आ रहा है, उसमें कुछ एग्जांपल्स को मेंशन किया है। जैसे नाउन है डस्ट, और अगर हम नाउन को देखें तो कहीं पे ये जो नाउन है ये वर्ब के तौर पे मौजूद होता है। जैसे यू डस्ट द रूम, क्या तुमने रूम की डस्टिंग की है, तो अब यहाँ पे जो डस्ट है वो वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है, और प्रीवियस जो हमने पढ़ा है वहाँ पे नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसी तरह से वाटर एक नाउन है, लेकिन अगर हम इसको फिक्रे में यूज़ करेंगे तो ये वर्ब के तौर पे यूज़ होगा। जैसे वुड यू वाटर माई प्लांट, ठीक है। इसी तरह से वर्ब जो है टू चीट, अगर हम इसको नाउन बनाएंगे तो हम कहेंगे ही इज़ अ चीट, ठीक है। इसी तरह से वर्ब है टू डाउट, तो हम इसको नाउन बनाएंगे वी हैड सम डाउट्स, ठीक है। आई होप आपको कन्वर्जन की अच्छे से समझ आई होगी। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, कन्वर्जन वर्ड क्लास को चेंज करने का प्रोसेस है। अक्सर जो है फिक्रे के अंदर नाउन जो है वो वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा होता है, और वही वर्ब जो है किसी और फिक्रे में वो नाउन के तौर पे यूज़ होता है या एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको कन्वर्जन की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बैक फॉर्मेशन। व्हाट इज़ बैक फॉर्मेशन? स्टूडेंट्स, बैक फॉर्मेशन का मतलब है एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा वर्ड जो ऑलरेडी मौजूद हो, ऑलरेडी अपना मीनिंग कन्वे कर रहा हो, उसी वर्ड से एक अफिक्स हटाकर नया वर्ड बनाया जाए, जिसको हम बैक फॉर्मेशन कहते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल लें, एडिटर से हम बनाते हैं एडिट, ठीक है, डोनेशन से डोनेट, ऑप्शन से ऑप्ट, ऑटोमेटिक से ऑटोमेट, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैक फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बोरिंग। बोरिंग का क्या मतलब है? बोरो करना, बोरिंग, ठीक है। बोरो करना मीन्स उधार लेना, दूसरी ज़ुबानों से लफ्ज़ बोरो करना। जैसे बैलेट वर्ड फ्रेंच ज़ुबान से है, ठीक है। इसी तरह से पियानो जो है ये इटालियन ज़ुबान से है। जेवल वर्ड जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। योगर्ट जो है ये टर्किश लैंग्वेज का वर्ड है। तो थ्रू आउट हिस्ट्री अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत ज़्यादा वर्ड्स अडॉप्ट किए हैं दूसरी लैंग्वेजेस से, तो इसको हम कहते हैं बोरो करना। बोरो मीन्स बाकी जो ज़ुबानें हैं, बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, वहाँ से वर्ड्स को बोरो करना। तो आई होप आपको ये टर्म तो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोकोरिज्म्स। क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडक्शन। ये टर्म इंग्लिश ज़ुबान के अंदर यूज़ नहीं होती, बल्कि ऑस्ट्रेलियन या फिर ब्रिटिश के अंदर ये यूज़ होती है। हाइपोकोरिज्म्स के अंदर एक लॉन्गर वर्ड को एक सिलेबल में ब्रेक किया जाता है, ठीक है, और उसके एंड पर वाई या फिर आई लगा दिया जाता है, जिससे नया वर्ड जनरेट होता है, ठीक है। जिस तरह से एक नया वर्ड बना दिया गया। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन से ऑसी, ठीक है, बुक मेकर से बुकी, एंड ब्रेकफास्ट से ब्रेकी। तो ये वर्ड हैं और ये हाइपोकोरिज्म्स कहलाता है, जिसमें जो है वो हाइपोकोरिज्म्स के अंदर लॉन्ग वर्ड को एक सिलेबल में ब्रेक किया जाता है, ठीक है, और उसके एंड पे वाई या फिर आई ई लगा के एक नया वर्ड बना लिया जाता है। आई होप आपको हाइपोकोरिज्म्स की समझ आई होगी। हमारे पास है लॉन्ग ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, बोरिंग अभी हमने पढ़ा कि हम बाकी ज़ुबानों से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वर्ड बोरो करती है, तो इस तरह से बोरिंग की ये भी एक टाइप है लॉन्ग ट्रांसलेशन। लॉन्ग ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है कि किसी भी लफ्ज़ की या फ्रेज़ की ट्रांसलेशन को टारगेट लैंग्वेज में किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो एलिमेंट यूज़ होते हैं वो हमारे अपने होते हैं, यानी कि अपने नेटिव एलिमेंट्स को उसमें यूज़ करते हैं, नेटिव एलिमेंट्स को लगाते हैं, और बजाय इसके कि वहाँ से वर्ड्स को बोरो करें, बल्कि वहाँ से जो है उसको उसके मीनिंग को ट्रांसलेट कर लेते हैं वर्ड फॉर वर्ड। द मीनिंग इज़ ट्रांसलेटेड वर्ड फॉर वर्ड। आई होप आपको लॉन्ग ट्रांसलेशन की अच्छे से समझ आएगी। ये जो टर्म है ये भी जस्ट बोरिंग की तरह ही है, तो मीन्स वहाँ पे हम वर्ड्स को बोरो करते हैं और यहाँ पे हम उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर लेते हैं, बजाय इसके कि वर्ड्स को बोरो करें। स्काई स्क्रैप्स जो है ये एक लॉन्ग ट्रांसलेशन है किसकी? फ्रेंच फ्रेज ग्रेट सील की। इसी तरह से फ्ली मार्केट जो है
ये इंग्लिश फ्रेज़ है, लेकिन ये एक लॉन्ग ट्रांसलेशन है किसकी, फ्रेंच लैंग्वेज की। फ्रेंच में ये है मार्शी और पसिस, ठीक है। तो मोस्टली आप इस तरह के फ्रेजेस या वर्ड्स देखते हैं जो कि ट्रांसलेशन होती है किसी भी दूसरी ज़ुबान की। नेक्स्ट हमारे पास है एटिमोलॉजी। टाइमोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड टाइमोलॉजी। अक्सर आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं या कोई भी मूवमेंट पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वो कहाँ से जो है ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टाइमोलॉजी। जैसे अगर हम वर्ड टाइमोलॉजी को देखते हैं, टाइमोलॉजी का जो वर्ड है ये इसका ओरिजिन क्या है, इस वर्ड का, ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो टाइम जो है इसको देखें तो ये लफ्ज़ टाइमोलॉजी ग्रीक वर्ड टाइमोन से निकला है जिसका मतलब है ट्रू सेंस, ठीक है। और लोजिया का मतलब है स्टडी ऑफ ट्रू सेंस, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप वर्ड लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, इसी तरह से अगर आप वर्ड लेते हैं नाइलिज्म, तो अगर इन वर्ड्स के आप टाइमोलॉजी को चेक करते हैं यानी कि उनकी स्टडी को, उनकी स्टडी ऑफ ओरिजिन क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से वो वर्ड जो है वो निकला है, उसको हम कहते हैं टाइमोलॉजी। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। कोइनेज क्या है स्टूडेंट्स? अक्सर हम पढ़ते हैं कि ये वर्ड किसने कोइन किया, ठीक है। कोइन करना मतलब इन्वेंट करना, इजाद करना, क्रिएशन ऑफ इंटायरली न्यू वर्ड्स और टर्म्स ऑफन टू डिस्क्राइब न्यू कॉन्सेप्ट्स, इन्वेंशंस और फिनोमिना। कोइनेज, जब एक वर्ड कोइन हो जाता है, कॉन्सेप्ट एक कोइन हो जाता है, इन्वेंट हो जाता है, एक फिनोमिना इन्वेंट हो जाता है, तो उसके बाद वो लैंग्वेज के अंदर जो है वो एवरीडे लैंग्वेज के अंदर यूज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड लेते हैं कि वर्ड जो है गूगल, ये एक नाउन है, ठीक है। वैसे तो एक सर्च इंजन का नाम है लेकिन वर्ब मीनिंग के तौर पर भी यूज़ होता है, ठीक है। जब हम कुछ ऑनलाइन सर्च करते हैं तो हम कहाँ पे करते हैं? गूगल पे करते हैं। इस तरह से बहुत सारी और भी एग्जाम्पल्स हैं कोइनेज की जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये तो थी आज की वीडियो, इसी के साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और वर्ड्स को किस तरह से फॉर्म देते हैं, किस तरह से वर्ड्स बनाते हैं, किस तरह से लैंग्वेज के अंदर नए वर्ड्स ऐड करते हैं, आज की वीडियो में ये हमने डिस्कस किया और आपको समझ भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपको टाइमली मिल जाए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।